3 मिनट, बस 3 मिनट में एक पायलट को डिसाइड करना था क्रैश या मिरेकल। एक गलत डिसीजन और न्यूयॉर्क के बीच आसमान से गिरता हुआ प्लेन। एक सही डिसीजन और 155 जिंदगियां बच गई। एक बिल्कुल नॉर्मल दिन, 15 जनवरी 2009। जनवरी की सुबह न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट रूटीन फ्लाइट से बिजी था। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पे सेटल हो चुके थे। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई फ़ोन ऑफ कर रहा था, कोई बस विंडो से क्लाउड देख रहा था। फ्लाइट 1549 रनवे पर टैक्सी कर रही थी। कॉकपिट में कैप्टन सुली, 40 साल से भी ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, थाउजेंड ऑफ आवर्स इन एयर, काम एंड फोकस्ड। प्लेन टेक ऑफ करता है। प्लेन स्मूथली स्काई में चढ़ने लगता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 90 सेकंड्स बाद एक जोर का बैंग। प्लेन एक ह्यूज फ्लोक ऑफ बर्ड से टकरा गया। बर्ड स्ट्राइक इतना पावरफुल था कि दोनों इंजन फेल। कॉकपिट में सडन साइलेंस। एक पैसेंजर ने विंडो से देखा, इंजन से फ्लेम्स निकली, फिर कुछ नहीं। प्लेन हवा में था, लेकिन पावर एकदम ज़ीरो। जब सब कुछ खराब हो गया, कॉकपिट में अलार्म्स चिल्ला रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत बोला, रिटर्न टू लागवार्डिया एयरपोर्ट। दूसरा ऑप्शन नियर बाय न्यू जर्सी एयरपोर्ट। लेकिन सुली ने क्विकली कैलकुलेट किया, हाइट बहुत कम है, स्पीड गिर रही है, प्लेन ग्लाइड कर रहा है, टाइम सिर्फ सेकंड में ख़त्म हो रहा है। अगर एयरपोर्ट रीच नहीं हुआ, प्लेन सीधा बिल्डिंग पर क्रैश करता और नीचे दुनिया के सबसे क्राउडेड सिटीज़ में से एक, 1000 लोग रिस्क में। कॉकपिट में एक चिलिंग लाइन बोली गई, वी आर गोना बी इन द हडसन। कोई मैनुअल में क्लियरली नहीं लिखा था कि सिटी के बीच रिवर में लैंडिंग करो। वाटर लैंडिंग एक्सट्रीमली डेंजरस होती है। प्लेन ब्रेक हो सकता है, फ्लिप हो सकता है, सिंक हो सकता है। कोल्ड वाटर हाइपोथर्मिया। लेकिन सिटी क्रैश और भी डेडली होता। सुली ने डिसीजन लिया, एयरपोर्ट ट्राई नहीं करेंगे, प्लेन को रिवर पर लैंड करेंगे। क्रू ने तुरंत केबिन में अनाउंस किया, ब्रेस ब्रेस, हेड्स डाउन, स्टे डाउन। पैसेंजर्स शॉक में। कुछ लोग प्रे कर रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। प्लेन फास्ट डिसेंड कर रहा था, नीचे आइस कोल्ड रिवर, और फिर प्लेन वाटर को टच करता है। एक वायलेंट क्रैश नहीं, ये है एक कंट्रोल्ड इम्पैक्ट। प्लेन रिवर पर फ्लोट कर रहा था। पैसेंजर्स स्टन्ड एंड अलाइव। डोर्स ओपन हुए, इमरजेंसी स्लाइड डिप्लॉय हुई, लोग विंग्स पर खड़े हो गए फ्रीजिंग कोल्ड में। नियर बाय फेरीज और बोट्स ने तुरंत रेस्क्यू स्टार्ट किया। सिर्फ मिनट्स में डजन्स बोट आ गई। 155 पैसेंजर्स प्लस क्रू, सब सेफ, किसी की डेथ नहीं। इसीलिए मीडिया ने कहा, मिरेकल ऑन द हडसन। 1 मिनट, लेकिन ये क्या था, हीरो या फिर मिस्टेक? दुनिया सुली को हीरो बोल रही थी, लेकिन एविएशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने केस खोला। एक्सपर्ट्स ने कहा शायद एयरपोर्ट वापस जा सकते थे। कंप्यूटर सिमुलेशन में प्लेन एयरपोर्ट तक पहुंच रहे थे। मतलब क्या रिवर लैंडिंग अननेसेसरी थी? प्रेशर बहुत हो गया था। कोर्ट लाइक हियरिंग्स हुए। सुली पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन उठ रहा था। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ऐड किया, ह्यूमन रिएक्शन टाइम। सिमुलेशन पायलट्स को पहले से पता था क्या होने वाला है। रियल लाइफ में सुली को सिचुएशन समझाना, इंजन चेक करना, ऑप्शन एवेल्युएट करना, एटीसी से बात करना, डिसीजन लेना, ये सब सेकंड्स में करना था। जब सिमुलेशन में रियलिस्टिक डिले ऐड किया गया तो एयरपोर्ट रीच इम्पॉसिबल हो गया। फाइनल वर्डिक्ट, रिवर लैंडिंग वाज द ओनली सर्वाइवेबल ऑप्शन। कैप्टन सुली का डिसीजन करेक्ट था। मिरेकल सिर्फ लक्स नहीं था, वो था 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस, एक्सट्रीम काम अंडर प्रेशर, सेकंड्स में राइट जजमेंट, टीम कोऑर्डिनेशन, करेज टू चूज द अननोन। कभी कभी लाइफ में परफेक्ट डिसीजन नहीं होता, सिर्फ बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होता है, और वहीं जिंदगी बचाता है। 3 मिनट, बस 3 मिनट ने हिस्ट्री बना दी। एक पायलट ने क्रैश को मिरेकल में बदल दिया।